वो जो लोग हैं वो अपना मेहनत का खा रहे हैं, हम जो हम तो मांग के खा रहे हैं। जज्बा हमारे पास अंदर आता है जब 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, बहुत जज्बा आता है। वो नेक्स्ट डे फिर वो जब छुट्टी खत्म हो जाती है वो जज्बा फिर सो जाता है बस। तो जो इंडिया है वो आपको पता आईटी में कहाँ पे जा रही है, हर चीज़ में वो हमसे तो कहीं गुना आ गया। इधर शऊर नहीं है, हम नाम के मुसलमान हैं। कुछ ऑप्शन नहीं बचा यार अब तो, बस यही है कि मार दो या मर जाओ, ये चीज़ें हैं। हालात इस हद तक हो गए हुए हैं। पाकिस्तान एक चीज में सबसे आगे है, किस चीज में सबसे आगे है? 2 नंबरी में ना इधर रिस्पेक्ट होती है ना बाहर रिस्पेक्ट होती है। आपके एयरपोर्ट पे आपको नंगा किया जाता है, जो डेफिनेटली आप। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहीं पर जाते हैं या विदेशों के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी मूल के लोग होते हैं वो अटैक करते हैं, लेकिन जब मोदी जी कहीं पर जाते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। ऐसा क्यों है, इसी टॉपिक को कवर करने के लिए रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अभी कल एक वीडियो वायरल हुई पाकिस्तान के पूरे सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो नहीं उस तरीके से दिखाया गया, सोशल मीडिया पे यह खबर फैली रही कि भाई शहबाज शरीफ जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी गाड़ी के सामने लोग आए, उन्हें गालियां भी दी, बुरा भला भी कहा, इवन वो दरवाज़ा खोल के और उन्हें जो है उन पर अटैक करने की कोशिश की गई। प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, क्या रिस्पेक्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर की? असल में भाईचान बात ये है कि रिस्पेक्ट जो है वो कमानी पड़ती है। और ये जो है इन्होंने हालात इस कदर बदतर कर दिए हुए हैं कि जो नॉर्मल एक तबका जो है ना वो तो इस हद तक आ गया कि वो तो जो है सुसाइड भी नहीं कर सकता, उसके पास ये चीज़ भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सुसाइड करने के लिए भी ना कुछ पॉइजन चाहिए और उसके लिए पैसे चाहिए, जहर के लिए पैसे नहीं है, सीधी बात है। हाँ, उन्होंने हालात इस हद तक बदतर कर दिए। और कोई भी जो है ना वो डिसरिस्पेक्ट किसी की तब भी करता जब वो ना उसके लिए ना वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती, उसके लिए मतलब कहते हैं कि यार बस हो गया, तंग हो गया। बिल्कुल। अच्छा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो हमारे मिनिस्टर हैं फॉरेन किसी कंट्री में जाते हैं, अगर नेबर कंट्री की हम बात करते हैं इंडिया की या उनके प्राइम मिनिस्टर की, वो कभी यूएस जाते हैं तो रेड कारपेट पे उनका इस्तकबाल किया जाता है। वो कभी किसी कंट्री में जाते हैं तो उन्हें जो सा वो प्रॉपर प्रोटोकॉल, इवन इस्लामिक कंट्रीज उन्हें अवार्ड देते हैं, हाईएस्ट सऊदी अपना यूएई ने दिया और इस तरीके से और इजिप्ट ने दिया और भी बहुत से इस्लामिक कंट्रीज ने दिया। हमारे मिनिस्टर अगर बाहर जाते हैं तो उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं मतलब चेकिंग के लिए। फ़र्क आपको ये इतना फ़र्क जो है इसकी वजह क्या समझते हैं आप? असल में फ़र्क ये है कि वो जो लोग हैं वो अपना मेहनत का खा रहे हैं, हम तो मांग के खा रहे हैं। और मांगने वाले की आपको पता है इज्जत नहीं होती। आप जहाँ भी जाएंगे वो आप मांगेंगे वो आपको देंगे, कभी दुत्कार देंगे। तो जो इंडिया है वो आपको पता आईटी में कहाँ पे जा रही है, हर चीज़ में वो हमसे तो कहीं गुना आ गया। वो हम एक चीज़ इधर ये भी देखने वाली है कि क्या वो आईटी में आ गए हैं तो इसलिए उनकी सिर्फ रिस्पेक्ट की जाती है और कोई रीज़न नहीं होगी? मतलब रिस्पेक्ट जो है ना वो डेफिनेटली कमानी पड़ती है। और रिस्पेक्ट इन्होंने कमाई कैसे? अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब तो पूरी दुनिया को पता है कि ये सिर्फ चोर हैं। ठीक है, जब आप चोरियां करेंगे तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप देख ले कुछ चोर डाकू जो है ना वो डर के चाहे आपके सामने इज्जत कर ले, मगर आप जब साइड पे होंगे तो वो आपको गालियां ही देगा। बुरे को बुरा ही कहा जाता है। हम लोग इस तरीके से अगर करेंगे लाइक गाड़ी रोक के या जो भी है, तो प्राइम मिनिस्टर थे ना हमारे, तो ऐसा पूरी दुनिया में फिर क्या इमेज जाएगा? लोग तो हमारे पे हंसेंगे, बल्कि हंस रहे हैं। वो डेफिनेट असल में ना अब अवाम इस हद तक फेडअप हो चुकी है। इस चीज़ है तो गलत, चाहे यहाँ हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, जो एक्ट हुआ है वो तो गलत है। मगर दूसरे पहलू ये भी है कि अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा यार। अब तो बस यही है कि मार दो या मर जाओ, ये चीज़ें हैं। हालात इस हद तक हो गए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, इंडिया की आपने बात की कि भाई वो आईटी में बहुत आगे हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। क्या आईटी में सिर्फ आगे होने से रिस्पेक्ट, या मैं ये समझता हूँ उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट, आपने बोला कमाई जाती है, उन्होंने कमाई है, उन्होंने रिलेशन बेहतर किए हैं। और वो अगर उनके प्राइम मिनिस्टर के उनके लोगों की ही बात करें तो उनके लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो देख लें बाहर जाते हैं। अब जो मुल्क हमें पूछते नहीं है उनको वो पूछ रहे होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। हम जो है हम वो चीज़ पे आ ही नहीं सके, हम जो आपस में ही बस लड़ते रह जाते कोई। हाँ, बस और चीज़ कहीं पे जाते नहीं। कह रहे हैं एक चीज़ में सबसे आगे है पाकिस्तान, एक चीज़ में सबसे आगे है। किस चीज़ में सबसे आगे है? 2 नंबरी में। लेकिन आप भी पाकिस्तानी है, ये बात ना भूला करें। मतलब ये मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी। चलो ये जो 5 उंगली ये बराबर तो नहीं है ना। हाँ, ये तो बात है। देखें हर मेजोरिटी जो है ना वो इसी चीज़ पे है। हम तो ईमानदार हो जाएं तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का मुकाबला कोई भी कर सकता, अगर हम ऑनेस्ट हों। पाकिस्तान में जज्बा बहुत है, जज्बे की कमी नहीं है, हम जज्बे से लड़ेंगे। लेकिन वो जज्बा भी किस काम का जब हमारे में ईमानदारी नहीं है, जब हमारी नीयत ही साफ नहीं है। अगर तो जज्बा हमारे पास अंदर आता है जब
23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, बहुत जज्बा आता है। वो नेक्स्ट डे फिर वो जब छुट्टी ख़त्म हो जाती है वो जज्बा फिर सो जाता है बस। ठीक है, लास्ट में ये बता दें बेहतरी की कोई उम्मीद, मतलब ये जो देखें ये जो प्राइम मिनिस्टर हमारे अगर बात करें या मिनिस्टर्स की बात करें, अगर उनकी डिसरिस्पेक्ट की जाती है, समझ लें पाकिस्तान की डिसरिस्पेक्ट है, हमारी मेरी और आपकी डिसरिस्पेक्ट की जा रही है। कैसे हमारी रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे हो सकती है? बिल्कुल उस तरह जैसे नेबर कंट्री इंडिया की रिस्पेक्ट है। कैसे ऐसे पॉसिबल है? पॉसिबल ऐसे ही है कि हम जो है ना भूखे रह लेंगे मगर अपना पाकिस्तान में जो है उसी से खाएं, उसी से उसी चीज़ों को यूटिलाइज़ करें। हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है, यूटिलाइज़ करना नहीं। हमारे पास कोई चीज़ दरियाफ्त हो जाए तो इंटरनेशनल कंपनी को हम ठेका देते थे, जी आप कमाए और हमें थोड़ा बहुत दे दें, हम बस इतने में खुश हैं। जब बलोचिस्तान से शायद सोना निकलता है वो चाइना ले जाता है। एग्जैक्टली इसी तरह से हमारी मादनियात हर चीज़ पाकिस्तान में है, हर चीज़। यार यहाँ से बाहर जा सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये हमारी चीज़ें बाहर से आके कर रहे हैं, उसी में से हमें थोड़ा सा दे रहे हैं, बाकी आप खा रहे हैं, तो वो ठीक है। अगर हम अपने रिलेशन नेबर्स के साथ बेहतर करना चाहें, तमाम कंट्रीज़ के साथ बेहतर करना चाहें, अपनी रिस्पेक्ट ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल में बेहतर करनी चाहे, तो क्या आपको लगता है हमें एजुकेशन बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें अपनी पॉलिसीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है, या कोई और चीज़? मतलब कौन से ऐसा काम है जो पाकिस्तानी कर लें तो हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? एजुकेशन तो डेफिनेटली है, वो तो हर मुल्क में है, हर कंट्री में जहाँ में भी जाए। मगर पॉलिसीज़ हमने पॉलिसीज़ बनाई तो हैं मगर इम्प्लीमेंट नहीं करते। हम पॉलिसीज़ जस्ट पढ़ने के लिए है, यार ये हमारी पॉलिसी है, मगर इम्प्लीमेंट नहीं करते। जहाँ भी जाएं रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज़ की बेसिस पे ही आप आगे जाते हैं। वो अगर आप लेट गो करेंगे तो फिर वो ही चीज़ है ना, वो जैसे आपने बताया वो वाक़या हुआ तो फिर ऐसे ही होता है ना, इधर रिस्पेक्ट होती है ना बाहर रिस्पेक्ट होती है। आपके एयरपोर्ट पे आपको नंगा किया जाता है, जो डेफिनेटली आप तो बहुत 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 बुरे हालात हैं पाकिस्तान के। ठीक है। अच्छा, मोस्टली लोगों से जिससे भी इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले पूछा जाता है कि भाई जो भी कोई जॉब का पूछे, जॉब करता हो या बिजनेस करता हो, ये कहता है कि भाई बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, टॉपिक ये है पाकिस्तान के मिनिस्टर, खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर, क्या रिस्पेक्ट है उनकी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर? जैसे कि आपको पता है कि ये प्राइम मिनिस्टर जौन से हैं, जैसे कि करप्शन के बेताब बादशाह हैं। पहले तो हमें पता नहीं था, शऊर नहीं था। जब से खान साहब ने शऊर पैदा किया है उस टाइम से तो पता चल गया कि यार मुल्क तो इन्होंने तबाह किया हुआ है। इतने बड़े कंट्री यानी 5वीं बड़ी इकॉनमी है इंडिया, उनके प्राइम मिनिस्टर के पास सिर्फ 2 करोड़ और हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने अमीर। आपने सुना होगा थोड़ी देर पहले की बात है, जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था एक चाय का कप बेचने वाला और एक वर्ल्ड कप लेने वाला, दोनों ही अपनी अपनी जगह के ऊपर है। वो इंडिया में है और ये पाकिस्तान में है। ठीक है। वो चाय बेचने वाला इस टाइम कप लेके आने वाला पाकिस्तान के अंदर है, वो इस टाइम जेल के अंदर है। और वो देखे इस टाइम अपना चांद के ऊपर चले गए हैं, मेहनत से गए हैं ना सर। उनके अंदर चले वो ठीक है, गैर मजहब हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं वो जो से इस टाइम तरक्की कर रहे हैं। उनके अंदर उनकी एक यूनिटी बहुत मजबूत है। और हम जो सा बिजली भी कम, गैस भी कम, पढ़ाई एजुकेशन भी हमारी दिन ब दिन फ्लॉप होती नजर आ रही है। एजुकेशन तो इधर है ही नहीं। कौन कहता है कि पाकिस्तान में एजुकेशन है? आप अपने बच्चे को एक छोटी से स्कूल में डाल दें, अलाइड स्कूल में डाल दें, उसकी फ़ीस कितनी है पता है? 4000 रुपया फ़ीस है। 4000। तो ये जो से लेबर परसेंट लोग होते हैं या थोड़े मिडिल क्लास लोग, वो अपने बच्चों को कैसे स्टडी करवाते हैं पता है आपको? कैसे गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में भेज के और इस तरीके से सर वो इस टाइम इतने परेशान है, यकीन करें कि इधर लोग और एक साल ऐसे गुजरा ना तो आपको इधर लाशें नज़र आएंगी, चलती फिरती लाशें नज़र आएंगी, लोग नहीं नज़र आएंगे, लाशें नज़र आएंगी आपको। नहीं, परेशान इस सेंस में कह रहे हैं कि परेशान ही ना, वही कह रहा हूँ ना, परेशान है ना। और अभी बड़ी तादाद में लोग परेशान है, इवन लोग बात नहीं करते। इधर कुछ बेहतरी की उम्मीद है। अगर हम चुप कर जाएं, मतलब बैठ जाएं कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्या ये बेहतर है या कुछ ना कुछ बोलना चाहिए? आपके ख्याल में क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि हमारे ना इधर शऊर नहीं है, हम नाम के मुसलमान हैं। यकीन करें कि कौमें बनती हैं एक जान से, ये चीज़ यूनिटी के साथ। इधर कौम नहीं बनती। इधर पता क्या है, मीर आदमी है ना वो मीर तर मीर हो गया है, गरीब आदमी है वो गरीब तर हो गया है। ठीक है, दरमियान वाला जौन सा ना वो बेचारा ना किसी से मांगता है ना कुछ करता है, वो पता नहीं खुद ही अंदर अंदर से क्या कुछ अपनी चीज़ें सेल कर करके ना अपना सर इस टाइम सर्वाइवल कर रहा है। ठीक हो गया। दोस्तों, आज के समय में इज्जत उसकी होती है जो झूठ नहीं बोलता है, ईमानदारी से काम करता है, इसके अलावा फाइनेंशियली मजबूत होता है। इन सारी चीज़ों को बेसिक जो है
चीज़ें समझी जाती हैं जिनकी वजह से लोगों की इज्जत होती है। लेकिन पाकिस्तान के ना नेता, ना पाकिस्तान के लोग, ना मंत्री इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। पाकिस्तान के जो नेता होते हैं उनका सबसे पहला काम होता है झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना। इसके बाद में होता है भ्रष्टाचार, इसके बाद में होता है चोरी चकारी, इसके बाद में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ के नेता करते हैं। अब ये सारी चीज़ें जब करते हैं तो पाकिस्तान के लोग भी परेशान हो जाते हैं। जो विदेशों के अंदर पाकिस्तान के लोग रहते हैं, तो ये जब नेता वहाँ पर उठकर जाते हैं तो फिर उनका विरोध करते हैं। वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर ये लोग बाहर खड़े हो जाते हैं, विरोध करते हैं। और इस समय सबसे ज़्यादा जो विरोध करने की वजह है वो इमरान खान को जेल के अंदर जो बंद कर दिया गया है वो सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से विदेशों के अंदर जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसके अलावा जो भी नेता बाहर जाते हैं उनका खुलकर लोग विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को मानना है कि इमरान खान अगर आ जाएंगे तो हालात जो है पाकिस्तान के अच्छे हो सकते हैं, जो बेरोज़गारी है दूर हो सकती है, जो भीख मांगने की कैटेगरी में बहुत आगे निकल गया है पाकिस्तान वो पीछे हो सकता है, इसके अलावा जो आवाम है वो भी सुधर सकती है। अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लोग का मानना है। इसी वजह से जहाँ कहीं भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री या जो इस समय के मिनिस्टर हैं वो जाते हैं तो उनके ऊपर जो इमरान खान के समर्थक हैं वो हमला करते हैं। यही एक वजह रही जिसकी वजह से शहबाज शरीफ के ऊपर ये हमला किया गया। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।